औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा डेप्थ में डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी से पहले कुछ प्रोटॉन्स के बारे में बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रोटॉन्स हैं उनको पॉजिटिव रेस भी बोला जाता है, एज वेल एज दे आर कॉल्ड कैनाल रेस। वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रेस और कैनाल रेस यू कैन अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि हमने इनको पॉजिटिव रेस क्यों कहा, इनको हमने कैनाल रेस क्यों कहा। लेक्चर के दौरान ही मैं इनके आंसर आपको दे दूँगी, इसलिए आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तो अब हमें पता चला कि एटम्स के बारे में जब ये सवाल हुआ कि एटम्स जो हैं वो जो है इट इज़ क्वाइट डिपेंडेंट ऑन द सब एटॉमिक पार्टिकल, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि दे डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने अच्छे से देख ली। अब अगली डिस्कवरी जो बात करें हम वो है प्रोटॉन की डिस्कवरी। 1886 में जर्मन फिजिस्ट थे गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया, इसका अगर आप ऑपरेटर्स देखें, इट इज़ रिजेंबल टू द ऑपरेटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और हमने उसका ऑपरेटर्स बनाया था, जिसमें मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, दो मेटल रॉड ली थी, एक मेटालिक रॉड जो थी उसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ, इट इज़ कॉल्ड एनोड। और एक जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कैथोड, नेगेटिव पार्ट जिसके साथ मैंने अटैच किया हुआ है उसको मैं कैथोड बोल रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने मेटालिक रोड ली है उसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा होल है जिसको यहाँ पर कैनाल बोला जा रहा है, एक छोटा सा सुराख है। तो ये सुराख की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो जब देखा गया ऑब्ज़र्व किया गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, यानी जब 0.01 टोर प्रेशर लगा दिया गया, वोल्टेज हाई अप्लाई कर दिया गया, तो देखा गया वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया गया कि वहाँ पर सिर्फ कैथोड रेज ही प्रोड्यूस नहीं हुई, जो कि आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइन में मूव कर रही हैं टुवर्ड पॉजिटिव। तो वहाँ पर देखा गया कि इन कैथोड रेज ने जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मौजूद है उसको आयोनाइज किया और आयोनाइज करके एक और पार्टिकल डिस्कवर किया जो कि इस केनाल में से पास आउट हुआ और यहाँ पर जाकर ग्लास के साथ इसने ग्लो प्रोड्यूस किया, जिसके बाद साइंटिस्ट को पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो तो मूव करती हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इधर नेगेटिव, इधर कौन सी पार्टिकल मूव करने लगे हैं जो कि मूव कर रहे हैं नेगेटिव की तरफ। वो कौन से पार्टिकल हैं जो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब गोल्डस्टीन ने उनको स्टडी किया और ये एक होल वाली रोड उसने यूज़ की, तो उसने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और चीज़ की भी डिस्कवरी हुई थी, और वो डिस्कवरी थी आपके प्रोटॉन्स की। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उनमें से पैदा हो गए, यानी जब आपने हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, लो प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। ये इलेक्ट्रॉन जो थे, अब जाहिर सी बात है इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस भी थी, इन इलेक्ट्रॉन ने उस गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, उस गैस के मॉलिक्यूल के साथ जाके ये स्ट्राइक किया, यानी उनके साथ जाके ये टकराए। टकराने के बाद इन्होंने क्या किया, उनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन थे उसको नॉक आउट किया। नॉक आउट मीन उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। जैसे सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लिया हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अगर कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आए और इसके साथ स्ट्राइक करे और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, तो पीछे आपका क्या रह जाएगा, पीछे आपका एक एटम रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो सेम काम यहाँ पर यही हुआ कि ये वो पॉजिटिव चार्ज जो था, जो अट्रैक्ट कर रहा था उस कैथोड रोड पर। तो यहाँ पर ये थी रीज़न ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रे। इस तरह से हमारी जो पॉजिटिव आयन थे वो प्रोड्यूस हुए, यानी कि आप लोगों ने क्या देखा
कि कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई। कैथोड रेस ने क्या काम किया, सिंपली जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल थी उसको आयोनाइज किया, और आयोनाइजेशन के दौरान आपको पता है जब भी कोई गैस आयोनाइज होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में हो जाती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। वो पॉजिटिव पार्टिकल क्या कहलाए, हमारे पॉजिटिव आयंस कहलाए, जिसकी वजह से इन रेस को नाम दिया गया पॉजिटिव रेस। क्यों? क्योंकि एक होल में से पास आउट हुई हैं, होल में से पास आउट होकर ये निकली हैं, बनी हैं, इसलिए इनको बोला जाता है केनाल रेस। आपको पता है केनाल भी जो होती है वो एक तंग रास्ता होता है जिसमें से पानी बह रहा होता है, तो इसको नाम दिया गया केनाल रेस का। तो आई थिंक सो अब आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझ आ गई होगी, एज वेल एज इट्स रीज़न कि वो किस तरह से प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि अक्सर बोर्ड में ये सवाल आ जाता है, गिव द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव रेस की प्रोडक्शन की रीजंस दें। उसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेस, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जो था जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता था, यानी या तो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाता था या अपवर्ड की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं। तो देखा गया हमारी पॉजिटिव रेस भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में डिफ्लेक्ट हो गई डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो शो इन्होंने अपनी इस डिफ्लेक्शन से क्या शो किया, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने शो किया दे हैव पॉजिटिव चार्ज। अब मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि दे कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यानी हमें पता चला कि हमारी जो पॉजिटिव रेज़ हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव रेज़ हैं ये मूव तो स्ट्रेट लाइन में कर रही हैं, ठीक है, जब भी कैनाल में से मूव की हैं, लेकिन ये मूव कर रही हैं टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज़। कैथोड रेज़ अगर यहाँ को मूव कर रही हैं तो ये यहाँ को मूव कर रही हैं। तो इससे हमें पता चला कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, दीज आर ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज़, कैथोड रेज़ की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। उसके बाद हमें पता चला जब भी ये जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराती हैं तो ये फ्लैशेस क्रिएट करते हैं, यानी लाइट फ्लैश होता है ना, तो एक चमक क्रिएट करना, सेम उस तरह की चमक क्रिएट करती हैं। उसके बाद है E/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो कैथोड रेज की E/m वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी E/m वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है, वो गैस पर डिपेंड नहीं करती। Whatever the gas you filled in the discharge tube, it doesn't affect the value of E/m। लेकिन in the case of पॉजिटिव रेस में देखा गया कि इनकी E/m वैल्यू जो होती है वो स्मॉलर होती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर। अगर गैस जितनी ज़्यादा हैवी होगी उतनी उसकी E/m वैल्यू स्मॉलर होगी, यानी आप कह सकते हो मैस ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेशो ऑफ E/m के, उसकी रेशो के, यानी जितनी गैस हैवियर होती जाएगी उतनी E/m वैल्यू जो होती है वो स्मॉलर होती जाएगी। यानी इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो सब में लाइटेस्ट गैस है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी E/m वैल्यू जो होगी फॉर द पॉजिटिव रेज वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मीन ज़्यादा होगी। रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया था प्रोटॉन्स पर। रदरफोर्ड यानी कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोने ने दिया था, और रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था प्रोटॉन्स का। जब मैस ऑफ प्रोटॉन देखा गया तो वो देखा गया वो 1836 टाइम मोर देन था देन मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी E/m वैल्यू इनकी स्मॉलर थी, बट दे हैव द 1836 टाइम मैस हैवियर देन डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इनका मैस इतने टाइम ज़्यादा था। अब मूव करते हैं टूवर्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ। यहाँ पर बल्कि ऐसा करते हैं कि अपना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्रोटॉन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि वो किस तरह से डिस्कवर हुए, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, जिसमें हमने देखा दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे डिफ्लेक्ट in the presence of electric and magnetic field, they move in a straight line, they produce flashes, they have smaller E/m value as compared to the cathode electrons,
इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ जाता है। अब मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलूँगी, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करूँगी कि कैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे और एक कितने गैप के बाद ये डिस्कवर हुए थे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनने में मज़ा आएगा। होपफुली आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको मज़ीद सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल मज़ीद फेमस टू फेमस होता जाए। जब तक के लिए खुदाफिज़।